मैं हाजी को पकड़ लिया। मैंने कहा बाबा हाजी दोबारा मत कहना कि किसी का नाम निकलवा दो। हो सकता है अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत दी हो और जिसका नाम आया हो सकता है हज के बाद वो जिंदा न रहे। ऐसा न कर। अगर मदीने की सरकार से बुलावा आ जाएगा हाजी, तो दुनिया की कोई मुश्किल, कोई कानून तुझे नहीं रोकेगा। अब हाजी को लगने लगा कि मैं तो हज के लिए घर से निकला हूं, गांव को वापस जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तकरीबन एक हफ्ते तक अदारे शरिया में रह गए। बड़ी समझाने के बाद घर गए। इत्तफाक से, गौर से सुनना, इत्तफाक से गांव पहुंचने के बाद अब न गांव में लाल किला बासमती चावल मिल रहा। उस जमाने में भी गांव हो के शहर मोटा चावल ही मिलता था। बड़े साहब सर्दी के मौसम में अपने घर पे आंगन में दोपहर में खाना खा रहे थे, चावल खा रहे थे। खाते खाते कभी कभी सरक ही जाता है। जैसे ही हाजी साहब खाने बैठे, दो चंद लुकमे खाए कि सरक गया। और सरका तो इतना जोर का कि चावल का एक दाना दिमाग के नस में जाकर चिपक गया। अगर मेरे आलिम को किसी वक्त खाना खिला देते हो तो एहसान मत समझ लेना। मदरसे के किसी बच्चे को अगर एक वक्त की दावत करते हो तो अपने आप को इतराना मत। जो खुद अपने को पालने की हिम्मत और सकत न रखता हो, वो दूसरे के पालने का दावा क्या करेगा। सुनो गौर से सुनो। हाजी बाबा खाना खा रहे थे, चावल सरक के दिमाग की नस में चिपक गया। थोड़ी देर के लिए हाजी साहब गिरने लगे, गशी तारी होने लगी, ऑक्सीजन दिमाग को कम पहुंचने लगा। बच्चे दौड़े दौड़े लेकर आए डॉक्टर के पास, जमशेदपुर टीएमसीएच। जब टीएमसीएच लेकर आए तो डॉक्टरों ने एक्सरे के बाद कह दिया कि देखो मामला बड़ा हसास है। इस सीरियस पोजीशन में चावल का एक दाना दिमाग के नस में जाकर कहीं रुका है, बगैर ऑपरेशन के कोई सूरत नहीं है। दवा से थोड़ी देर में राहत कर सकता हूं, बस इतने ही कि ये चल फिर सकेंगे। दवा की असर खत्म तो फिर इनकी तबीयत बिगड़ेगी। जब कुछ इनको रिलीफ मिल गई दवा से, बेटों ने कहा कि क्यों नहीं ऑपरेशन करा ले, क्यों नहीं ऑपरेशन करा ले। तो बड़े बेटे ने कहा अब्बू से पूछ ले तब। जैसे ही बच्चों ने कहा अब्बू आपके दिमाग के नस में एक चावल का दाना फंस गया है, सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर खोलना पड़ेगा। हाजी सिसकियां लेकर रोने लगा, दाढ़े मार मार कर चीख पड़ा, ओ मदीने की सरकार, बड़े अरमान थे कि मैं मदीना देख करके दुनिया छोड़ू। हाजी ने अपने आप को संभाल कर कहा डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा। डॉक्टर बोला इसकी कोई गारंटी नहीं। हाजी बोल पड़ा मुझे ऑपरेशन नहीं करानी। बेटों ने कहा अब्बू क्या कर रहे हैं। कहा मुझे नहीं करानी, मुझे नहीं करानी। जब ये मुझको जिंदगी नहीं दे सकता तो कम से कम लाश ही सही पड़ा तो रहूंगा। वक्त आएगा मदीना देख के मर लूंगा, मेरी जिंदगी हल हो जाएगी।
हल हो जाए। बिन देखे मरने का कोई मकसद नहीं। जैसे जैसे मौसमे हज करीब आते गया, हाजी की सेहत ठीक होते गई। कब बोलोगे, कब बोलोगे? जोर से, जोर से। जैसे ही फॉर्म भरा गया तो 1 नंबर पे, और जैसे ही कुरानदाजी में लॉटरी लगी तो हाजी का भी नाम निकल गया 1 नंबर पे। हाजी अदारे शरिया मिठाई का डब्बा लिए रश करते आ रहा। बोला बाबू बलियाबी, मदीने की सरकार से बुलावा आ गया, मदीने की सरकार से बुलावा आ गया। मेरा दर्द मुझे न रोक सकेगा, मेरी बीमारी मुझे न रोक सकेगी। शिफा देने वाले मुस्तफा का बुलावा आ गया, मैं जाऊंगा। एक अजीब कैफियत थी मौलाना कासिम से, रहे रहे रस करने लगते। बुलावा आ गया, बुलावा, बुलावा आ गया। एक कैफियत थी। बेटे जब बाप को रुखसत करने लगे तो कहने लगे, अब्बू वक्त से दवा खाना, वक्त से दवा खा लेना, वक्त से खाना भी खा लेना, वक्त से सो जाना। अल्लाह का शुक्र है कि हाजी का जहाज साहिल मदीना जाकर टिका है, और जैसे साहिल मदीना पर हाजी का जहाज रुका तो हाजी की कैफियत को कौन लफ्जों में बयान कर सकता। वहीं से हाजी आवाज देने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजी जैसे ही पहुंचे मदीने तैयबा तो असर और मगरिब के बीच का वक्त था। फर्ज कह रहा है पहले अदा कर ले, और इश्क कह रहा है पहले मुस्तफा को सलाम कर ले। फर्ज और इश्क के बीच में खड़े हैं। अचानक सोचा फर्ज के लिए भी वजू करना होगा और इश्क के लिए भी वजू करना होगा। सलाम करूं मुस्तफा को बेवजू होकर, यह मुमकिन नहीं। हाजी ने वजू के लिए मस्जिद नबवी के हौज में हाथ डाला, हाथ धुला, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला। जैसे ही नाक में मदीने तैयबा के मेरे आका के हौज का पानी पड़ा है, हाजी को लगा कि मुझको छींक आएगी, छींक आएगी। छींकने को मन करता। कभी कभी इंसान को छींक आती नहीं तो पलट के सूरज की तरफ देखता। सूरज की गर्म शुआएं जब नाक के अंदर जाती हैं तो तुरंत छींक आ जाती। हाजी छींकना चाहता, छींक नहीं आ रही। जब तक हाजी ने पलट के सूरज की तरफ देखा तो आसमान का सूरज बाद में नजर आया, नबूवत के सूरज का रोजा पहले नजर आ गया। और जैसे ही नबूवत के रोजे से छन करके सूरज की रोशनी आई है, हाजी ने छींका, खड़े खड़ा वहीं छींका। जैसे ही छींका है तो भारत में खाया हुआ मोटा चावल जो दिमाग में जाके चिपका था, बगैर ऑपरेशन के मदीने के शिफा खाने से बाहर आ गया। जैसे ही हाजी ने सोचा कि जल्दी से मैं इस चावल के दाने को कागज में लपेट लूं ताकि जाकर दिखाऊंगा बहू को, बेटी को, खानदान को, पूरे इलाके को, कहूंगा देख मदीने के मसीहा ने बगैर खंजर के जख्म का ऑपरेशन कर दिया, देख। अल्लाह अकबर। जैसे ही हाजी कागज के लिए मुड़े हैं कि कागज का टुकड़ा लो, देखते कि गुंबदे खजरा से एक कबूतर परवाज किया।
और हाजी के दिमाग से निकले हुए चावल के दाना को मुंह में रखा, चल पड़ा। तवज्जो चाहो, बोल लो बोल लो बोल लो, जोर से जोर से। कैंसिल होना हज का फॉर्म बता रहा है कि पता नहीं 1 साल पहले वो कबूतर पैदा हुआ था कि नहीं, और अगर पैदा हुआ था तो मदीने में था कि नहीं। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने उस परिंदे का रिस्क, मेरे अल्लाह ने उस परिंदे का रिस्क हिंद के एक हाजी के दिमाग में महफूज रखा है। मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके कहेंगे, जल्द से रोज करते हो, नतीजा बताओ। करोड़ों रुपया कॉन्फ्रेंसों पर मेरे खर्च होते, नतीजा बताओ। करोड़ों करोड़ रुपया देग और उर्स पे हम खर्च करते, नतीजा बताओ। बताओ मुझको नतीजा। कब तक जमाने से अपनी नस्लों की हिफाजत की भीख मांगोगे? कब तक हुक्मरानों से अपनी औलादों की हिफाजत की भीख मांगोगे? याद रखना, जिस जानवर के बच्चे को बचपने में डरा दिया जाए, वो मरते दम तक उसके दिल से खौफ नहीं निकलता। लिख लो, जमाने ने बाद में डराया है मुसलमानों, तुमने मुसलमानों को डराया है। कहां क्या हो रहा भूल जाओ। मैं खूब जानता हूं ऊका लड़ी है रन में, जिनका तेल चुए जुल्फन में। ऊका लड़ेंगे वो तो अपनी बिरादरी को उलझा के रखा है ताकि कोई उससे हिसाब ना मांगे। और आपके मोहल्ले में खुजली भेज दिया है, आप नोच रहे हो। अरे लानत भेजो। दुनिया की सारी कौमों ने अपनी चटाई मजबूत कर ली, आपने क्या किया है? मौलाना लॉकडाउन में छाती पीटते बीते हैं महीने। रमजान के महीने में मेरी कौम ने मेरे आइम्मा को जवाब दे दिया और ये कहा कि चंदा नहीं हुआ, हम आपको तनख्वाह कहां से दें? मैं पूछता हूं, किसी धन्य की सेठ की तिजोरी में दम है जो एक हाफिज या एक इमाम को तनख्वाह दे सके? औकात है? ये क्या भैया? पढ़ना पड़ेगा भाई। मोहब्बत से बोल लो। वो बोल रहे हैं, वो तो मैं बहुत बरसों से चिल्ला रहा हूं, कोई सुने तब ना। मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं, महंगा जलसा क्यों कर रहे हो आप? क्यों महंगे जलसे हो रहे हैं? बलियाबी पटना से आने के बाद कोई नई हदीस नहीं सुनाएंगे माज़अल्लाह। 1.5 गज टांग कर नबी की नाते नहीं पड़ी जाती। मुस्तफा की नात का तो आलम यह है, समझदार अगर मौजूद हो, सच्चा आशिक अगर मौजूद हो
तो जैसे ही कोई हसान कह दे कुरान पढ़ दे या युहल मुजम्मिल कह दे तो आशिक को उसी पर वजद आने लगे। लेकिन यहां याद रखिए, वो दौर मैंने देखे हैं जब पंक्ता भात खाकर लोग जीते थे। मैं पंक्ता भात खाकर गया हूं। मैं आपके इसी परसाबाद साइकिल से गया हूं, साइकिल से। मैं तो कहता हूं मेरे अल्लाह वही कल वाली गरीबी दे दे, दे दे मौला, वो गरीबी दे दे जिस गरीबी में मेरी बेटियों के चेहरे पर हया का पानी था। वो गरीबी दे दे जिस छप्पर में ईमान सलामत था। वो गरीबी दे दे जिस गरीब मावों के पिस्तान का दूध सैयदा फातिमा के कनीज का दूध हुआ करता था। वो गरीबी दे दे मौला जिस गरीबी की साग रोटी बड़ी लजीज थी। अल्लाह ये मालदारी ले ले, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये मालदारी मेरे परवरदिगार, जिससे तेरा रसूल मुझसे दूर हो जाए। हमें वो गरीबी दे दे, मैं गुर्बत दिखाकर मदीना पहुंच जाऊं। हमें वो गुर्बत दे दे, नहीं चाहिए हमें ऐसी मालदारी। उस गुर्बत के दिनों को मैंने देखा है। अल्लामा डॉक्टर शफीक साहब आजमी अलैहि रहमत, मुझे याद है कि हम लोग गांव में खेंदड़ा पर सोते थे। डल्लप और एसी और कूलर में जीने वालों बताओ मुझको, कल मोटे चावल में ज्यादा ताकत थी या आज बिरयानी में ज्यादा ताकत है? लेकिन ये कहूंगा, कल गरीबी थी तो गांव में ईमान का रौब था। कल गरीबी थी तो ईमान का रौब था कि कुफ्र जब गुजरता था तो एक बार कांप जाता था। और आज तेरी दौलत की आवारगी ने, तेरी दौलत ने तेरे बेटों को आवारगी के सारे आसमान तय करा दिए। गजब है। इतनी बड़ी आबादी है, कोई स्कूल आपका नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, कोई कॉलेज आपका नहीं है। डॉक्टर जावेद साहब शायद चले गए। डॉक्टर जावेद साहब को बहुत पहले जब कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक चलती थी तो मैं गांव गांव घूमता था इनको लेकर। जो कौम अपनी नस्लों को हराने के लिए वोट दे, उस कौम को हुक्मरां बनने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अरे किन किन लोगों ने बलियाबी को क्या क्या गालियां नहीं लिखी है, और वो भी उस मौलवी के बेटे ने लिखा है जिस मौलवी को बलियाबी ने नौकरी दिलाई है। बलियाबी में आज वो स्कूल और कॉलेज और बिहार के एडेड मदरसे में है। इसी मौजूदा हेमंत सरकार से जब दो दो हाथ करने के लिए मैं मैदान में उतरा था और मैंने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार से लग करके एनडीए की सरकार होते हुए 2462 मदरसों की मंजूरी करा लिया, 900 मदरसों का पेमेंट करा लिया। 562 मदरसे हैं झारखंड में, इसको क्यों नहीं करते? जवाब क्या मिला सुनोगे? अरे बोलो ना, सुनोगे? सुनने के बाद अगर शर्म आएगी तो सोचना कि बलियाबी जगा के गया है जमीर को, और शर्म ना आवेगी तो मैं समझ लूंगा कि मरी हुई लाश के बीच में अपने
कांधे का बोझ उतार के जा रहा हूं। जवाब क्या मिला मौलाना? सेकुलर हुकूमत भी चाहिए और मुसलमानों को हक भी चाहिए। यानी मुसलमान जिंदा रखा गया है सिर्फ वोट देने के लिए। और याद कर सकते हो तो याद कर लो, इसी कोडरमा के इलाके में दर्जनों जगह मैंने तकरीर में कही है कि जो मैं देख रहा हूं तस्वीर स्क्रीन पर, 20 साल के बाद तुझको जिंदा रखा जाएगा ये कह करके कि अभी तुमको नहीं मरने दूंगा इसलिए कि अगले इलेक्शन में वोट कौन देगा। ये तकरीरें मैं कर चुका हूं, क्योंकि ये तो मेरे बुजुर्गों की यता है। आगे 10 साल के बाद हिंदुस्तान कहां जाएगा अभी मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। मेरे अजीज, कल की गरीबी और आज के पैसे वाले, मुझे खूब पता है। मरकच्चो, घोड़थंबा, जयनगर, राजधनवार, मोहलीडी, सरिया, बगोदर, केशवारी, रेलवे लाइन इस पार उस पार का मैं बता दूं तो सरिया, बगोदर, राजधनवार पकड़े हुए उधर चले जाइएगा तो सब बंबई मिलेगा, सब बंबई। और इधर कोडरमा से चले जाइए गिरिडीह तक सब कलकत्ता मिलेगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। तो ये हर साल खाली जलसा करके जन्नत में थोड़ी ढूक जाओगे। यहां जितने लोग हैं स्टेज पर जन्नत के ठेकेदार थोड़ी हैं, इनकी अपनी गारंटी नहीं, तुझे कहां से श्योर करेंगे। हम आपसे विनती करेंगे, बेटा बेटी की शादी के लिए एक दूसरे के साथ बैठ सकते हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या कभी एक साथ नहीं बैठ सकते? अरे बोलो ना, बैठ सकते हो? जोर से बोलो ना। याद रखना, बैठने वाले को लोग पागल कहेंगे, घबराना मत। बैठने वाले को चोर कहेंगे, जवाब मत देना। अरे तेरा बलियावी मिसाल है रे, एमपी था, एमएलसी है, मिनिस्टर स्टेटस है तेरे बलियावी को, लेकिन बेदाग जिंदगी जीता हूं शेर की तरह। किसी की महतारी ने दूध नहीं पिलाई जो तेरे बलियावी के दामन को थाम के कह सके कि इसने गलत किया है या पैसा किसी का लूटा है या कोई घोटाला किया है। औकात नहीं है। और जिनको बहुत करीब से जानने की ख्वाहिश हो ना, उसके मोहल्ले में जाके समझ लो, और जिसके बारे में ढंग से पता करना हो उसके खानदान के लोगों से पूछ लो। तो बलियावी के बारे में जानना हो तो इदारे शरिया के उलमा से, तलबा से पूछ लो। और बलियावी के बारे में जानना हो तो जरा इदारे शरिया की गली में ढुककर बलियावी के खिलाफ बोलकर दिखा लो। हजरत, कुछ लोग यूपी से आए थे इलेक्शन पीरियड में, एक बड़े मुसलमानों के शोरमा नेता के हमदर्द के पास हिमायत में, और बलियावी उस खोखले हमदर्द का सत्ता पलटने की कसम खा के मैदान में था। पूरी ताकत लग गई थी, और लंबा लंबा जुब्बा और 1.5 हाथ का तुर्रा वाला अमामा। इदारे शरिया की गली से लोग गुजर रहे थे तो एक साहब ने कह दिया, बलियावी रुपया बहुत कमाया होगा। एक लड़का ऑटो रिक्शा का चक्का पलट रहा था, पंचर। पटनहिया जबान में बोला, के है जी, समझ में आवे है का बोलो हो। उसके बाद एक औरत सुन ली, बोली, हजरत दोबारा मत बोलिएगा आप आली में। अब ये
समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें से एक नौजवान थे, बोले बहुत माल लूटा होगा। इतना सुनना था, एक बूढ़ी खड़ी होगी, बोले ए बाबू, खैरियत से इसलिए गुजर रहे हो ना कि सख्ती के साथ ताकीद है। सड़क पर थप्पड़ मारते हैं बच्चों को वो, और वो जान जाएंगे कि किसी ने आलिम के बारे में कुछ कहा है। आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चों की चमड़ी उतर जाएगी। मेरे बच्चों के जज्बात से मत खेलो आप। मैं आपसे विनती करूंगा, अपील करूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर चाहते हो कि जो बच्चे मां के शिकम में और मां के आंचलों में छुप के अभी दूध पी रहे, हमारे वो बच्चे बड़े हों तो डर डर के न जिए, इज्जत और वकार के साथ जिए। अगर उनकी जिंदगी का मुस्तकबिल का नक्शा अगर आप बना सकते हो तो सिर्फ एक काम कर दो कि अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। मत बनाओ बिल्डिंग, जलजले में इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। मत जमा करो दौलत, जमाना लूट लेगा। बंद करो जहेज, सस्ता करो निकाह। हमारे कितने आलिम चीख चीख के मर गए, और ये मेरी कौम का जनखा और हिजड़ा नौजवान क्या कहता है साहब कि कर्नाटक की बच्ची ने फाड़ दिया, नारा लगा के फाड़ दिया। उसने उसको नहीं फाड़ा रे, तेरी गैरत को चीर के रख दिया। अगर तुमने स्कूल बनाया होता तो मेरी बेटियां गैरों के स्कूल के चौखट पे न गई होती। इसलिए अल्लामा रौनकुल कादरी साहब और हजरत कारी साहब, आप ही का इदारा है ना, जहां कहीं भी हमारे हजरत मदरसे चल रहे हैं, तहरीक चला में एक मीटिंग बुला में, एक मीटिंग अब बुला में, हर हाल में बुला में। कमेटी वालों से इल्तिजा करूंगा, सर जोड़ के बैठ जाइए। अब आपके पास टोटल 8 साल का टाइम है, 8 साल का। इस 8 साल में अपनी औलादों का नक्शा बनाकर रंग भर दिए तो 10वें साल में रिजल्ट आने लगेगा। और अगर ये 8 साल भी वैसे ही हु हा दे नारा में बिता दिए, ले छूट दे छूट दे छूट ले छूट, तो आपकी औलादें सड़क पे छूट जाएंगी, मंजिल तक न पहुंच सकेगी। याद रखिए। इसलिए सर जोड़कर बैठ जाइए। जहां इमारतें अच्छी हैं उन इमारतों में मदरसे की तालीम के साथ साथ कोचिंग का इंतजाम हो, कोचिंग का इंतजाम हो। मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे और बच्चियां हमारे गैरों के यहां 500 रुपया मंथली फी दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा टीचर रखें, हम 450 देंगे तो हमारे बच्चे, हमारी बेटियां फख्र और हिफाजत और पर्दे के साथ शान से अपनी हाई स्कूल और मैट्रिक और ग्रेजुएशन की तैयारी भी कर लेगी। और कोई माई कलाल मेरी बेटियों को आंख दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इतनी अच्छी इमारत है। कारी साहब बता रहे थे, मकामी बच्चों पर ज्यादा तवज्जो। हम कारी साहब से गुजारिश करेंगे, मुफ्ती बनाने के बहुत सारे मदरसे हैं, इस चक्कर में आप मत पड़िए। मौलाना बनाने के लिए बहुत सारे दारुल उलूम में, इस चक्कर में मत पड़िए।
आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, बड़ा एहसान होगा। आप सिर्फ इमाम पैदा कीजिए, सिर्फ इमाम। और एक इमाम के सही तालीम के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। जो इमाम हाफिज भी हो, कारी भी हो, सेहत के साथ कुरान पढ़ सके, उसकी जबान इतनी अच्छी हो कि जुमा के दिन जो तकरीर कर दे तो हमारी कौम और हमारे लोग कहें कि हम जलसे की तकरीर नहीं सुनने जाएंगे, जुमा की तकरीर के इमाम काफी है। इमामत व खिताबत का एक निसाब है।